अंतिम पत्थर। एक मछुआरा एकदम तड़के नदी की ओर जाल लेकर जा रहा था। नदी के पास पहुंचने पर उसे आभास हुआ कि सूर्य अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला है और चारों ओर कुछ ज़्यादा ही अंधकार फैला हुआ है। घने अंधेरे में वह मस्ती और आनंद से टहल रहा था। टहलते टहलते उसका पैर एक झूले से टकराया। उत्सुकतापूर्वक उसने झोले में हाथ डाला तो पाया कि उसमें बहुत बड़े बड़े चमकीले पत्थर भरे हुए थे। समय बिताने के लिए मछुआरे ने झोले में से एक एक पत्थर निकाला और नदी में फेंकता गया। समय बिताने के लिए हम कोई भी कार्य कर लेते हैं। धीरे धीरे करके उसने झोले के कई पत्थर नदी में फेंक दिए। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था कि तभी सूर्य की रोशनी धरती पर फैल गई। सूर्य के प्रकाश में उसने देखा कि उसके हाथ में बचा अंतिम पत्थर बहुत तेज चमक रहा था। उस पत्थर से ऐसी चमक निकलती देखकर वह दंग रह गया। उस पत्थर से ऐसी चमक निकलती देखकर वह दंग रह गया। उसकी धड़कनें बंद होने को हो गईं, क्योंकि वह पत्थर नहीं बल्कि अनमोल हीरा था। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह करोड़ों रुपए मूल्य के पत्थर नदी में फेंक चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। अपने हाथ में बचे अंतिम पत्थर को देख देखकर वह अंधेरे को कोस रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अपने हाथों से इतने कीमती पत्थर नदी में फेंक दिए थे। वह नदी के किनारे शोकमग्न बैठा था कि इतने में वहाँ से एक महात्मा गुजरे। उसका दुख जानकर वह बोले, बेटा रो मत, प्रसन्न हो, तुम अभी भी सौभाग्यशाली हो। यह तुम्हारा सौभाग्य ही है कि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूर्य की रोशनी फूट पड़ी, वरना यह पत्थर भी तुम्हारे हाथों से निकल जाता। यह पत्थर भी बड़ा मूल्यवान है। यह एक हीरा भी तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है। जो चीज़ हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने की बजाय जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हें उसका उत्सव मनाना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर मछुआरे की आंखें खुल गईं और वह खुशी खुशी घर लौट आया। तो आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा है मनुष्य को गुजरी हुई बातों को भुला देना ही ठीक है। उन बातों पर पछतावा करना ठीक नहीं, बल्कि आगे आने वाली बातों पर ध्यान देना परम आवश्यक है। थैंक यू।